हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सोना महंगा क्यों है। क्या आपने कभी सोचा है कि सोना दिन पर दिन महंगा क्यों होता जा रहा है? तो चलिए आज हम इस टॉपिक के अंदर यही पढ़ेंगे कि सोना महंगा क्यों होता जा रहा है। प्राचीन काल से ही सोना वैभव की वस्तु रही है। हमारे देवी देवताओं की जो मूर्तियां भी सोने के आभूषणों से सजी होती है। राजा महाराजा भी सोने को बहुत महत्व देते थे। सोना जो होता था वो सदा ही मनुष्य का बहुत अधिक लगाव रहा है सोने से। आखिर सोने में ऐसी क्या विशेषता है जो सदा से यह महंगा रहा है और दिन प्रतिदिन महंगा ही होता जा रहा है। किसी वस्तु का महंगा होना कई बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहली बात तो यह है कि जो वस्तु जितनी दुर्लभ और कम मात्रा में मिलेगी और दूसरा जितना वो उपयोगी होगी वह उतनी ही ज्यादा महंगी होगी। वस्तु की कीमत उसकी सुंदरता से भी संबंधित होती है। आमतौर पर क्या है कि सुंदर वस्तुओं के दाम ज्यादा होते हैं। चौथे, जो वस्तुएं सर्दी, गर्मी, वायु और नमी से कम प्रभावित होते हैं वो महंगी होती है। सोना ही एक ऐसी धातु है जिसके विषय में ये चारों बातें ही सत्य सिद्ध होती है। सोना एक दुर्लभ और कम मात्रा में मिलने वाली उपयोगी धातु है। इसका रंग और चमक बहुत आकर्षक होता है और इस पर सर्दी, गर्मी, वायु और नमी का प्रभाव भी नहीं पड़ता। इसकी चमक कम नहीं होती, इसलिए सोना जो है वो एक महंगी धातु है। सोना जो होता है पीले रंग की एक चमकीली धातु है। सोना प्रकृति में बहुत ही कम मात्रा में मिलता है। यह स्वतंत्र और संयुक्त दोनों ही अवस्थाओं में मिलता है। इसके अयस्कों यानी कि ओर से शुद्ध सोना प्राप्त करना बहुत महंगा पड़ता है। यद्यपि विक्टोरिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया में 70.5 किलो की एक चट्टान मिली जिससे 70 किलो शुद्ध सोना निकल गया। लेकिन क्या है कि ऐसी चट्टानें बहुत ही दुर्लभता से मिलती है। जिन खानों में सोना उनसे निकलता है खानों से उनमें सोने की मात्रा बहुत कम होती है। समुद्र के पानी में भी सोना होता है लेकिन इससे सोना निकलना इसकी कीमत से भी अधिक महंगा पड़ता है। इस प्रकार हम यह देखते हैं कि इसे प्राप्त करने में बहुत समय, मेहनत और धन खर्च होता है। संसार में उत्पादित सोने का जो महत्वपूर्ण भाग है आभूषणों में प्रयोग होता है। सोने के आभूषणों का प्रयोग वैभव व बड़प्पन की बात मानी जाती है। सोने की औषधियों में भी प्रयोग किया जाता है। सोने को सन 1914 तक विश्व की विभिन्न मुद्राओं का लेन देन सोने के रूप में ही होता रहा है। आज भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सारा काम जो है सोने की मदद से ही होता है। सोना दंत चिकित्सा में भी उपयोगी रहता है, उपयोग इसका होता है और इसका जो उपयोग है विद्युत उद्योग में भी किया जाता है। इस प्रकार सोना कई क्षेत्रों में उपयोगी है। सोना विद्युत का उत्तम चालक है, इसीलिए तो इसे विद्युत उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यह बहुत ही कोमल और पीटने से फैलने वाली धातु है, इसलिए इसके पतले पतले वर्क बनाए जाते हैं और अन्य धातुओं पर इसकी हल्की परत भी चढ़ाई जाती है। इसे सख्त बनाने के लिए इसमें अन्य धातु जैसा तांबा आदि मिला दिया जाता है। इस पर अम्ल यानी कि एसिड और क्षारों यानी कि एल्केन्स का प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु यह अम्ल राज यानी कि एक्वा रेजा नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण में घुल जाता है। संसार में सोने का सबसे अधिक उत्पादन अफ्रीका, रूस और अमेरिका में होता है। भारत में सोने की सबसे बड़ी जो खानें हैं वो मैसूर में। लोग करेंसी नोटों की जगह सोना जमा करना ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि इसका मूल्य प्रायः बढ़ता जाता है। तो पता चला दोस्तों कि सोना दिन पर दिन महंगा क्यों होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाएगा और देखने के लिए।